अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम प्रोसेस और उसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, जबकि पंजाब और सिंध की फर्स्ट की क्लास चैप्टर नंबर 7 में ये मौजूद है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे कि प्रोसेस क्या होता है, न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी और टर्मिनेटेड स्टेट क्या होती है किसी भी प्रोसेस की, इसके बारे में जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास प्रोसेस क्या होता है और ये हमारे पास प्रोग्राम से मुख्तलिफ किस तरह होता है। प्रोसेस दरअसल हमारे पास प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टेज में कहा जाता है, यानी जब कोई भी प्रोग्राम हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा होता है यानी कि रन हो रहा होता है तो उसको हम लोग एक प्रोसेस कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कोड लिखा और उस कोड को हमने एक फाइल की शक्ल में सेव कर दिया, एक हमने उसकी फाइल बना दी। तो ये जो फाइल है मेरे पास, जिसमें मैंने कुछ टास्क लिखे होंगे, कुछ मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, ये जो रिटन मेरे पास टास्क होंगे, इन रिटन टास्क को मैं कहता हूँ प्रोग्राम। यानी ये जो हमारे पास रिटन टास्क हैं जो हमारे पास सेव होते हैं हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर, यानी कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, इसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को डबल क्लिक करके रन करता हूं तो ये जब मेरे पास ये जो मैंने टास्क इसमें लिखे हैं ये इनको परफॉर्म करेगा, यानी इन टास्क को जब भी ये मेरे पास परफॉर्म करेगा तो उस शक्ल में, उस सूरत में या उस स्टेज में हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं एक प्रोसेस का। यानी जब मेरे पास ये कोड मैंने लिखा था और ये मेरे पास सिर्फ लिखे हुए टास्क थे, ये रन नहीं हो रहे थे, तो इनको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। और जब यही चीज़ हमारे पास रन हो रही होती है, यानी हमारा सीपीयू जो है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इस चीज़ को रन कर रहा होता है, तो इस चीज़ को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम लोग यूं डिफाइन भी कर सकते हैं कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यानी वो प्रोग्राम जो हमारे पास रन हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अपनी एक स्टेटमेंट देखें जो हमें ये बताती है कि प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी, यानी ये जो मेरे पास प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ था, इसको जब मैंने रन करना है, यानी मैंने इसको मेमोरी में लोड करना है, तो इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो इस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फाइल सेव्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल सेव है, यानी वो फाइल जिस पे मैं डबल क्लिक करके एक प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, जब मैं उस पर डबल क्लिक करके इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास एक प्रोसेस बन जाती है। और वो अपनी ऐसी फॉर्म में जिसमें वो रन नहीं हो रही होती, सिर्फ हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर सेव्ड होती है, उसको हम लोग कहते हैं एक प्रोग्राम। अगर इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे पास कुछ वीडियो की फाइल्स मौजूद हैं। अब ये तमाम जो मेरे पास वीडियो की फाइल्स हैं, ये मेरे पास बेसिकली एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम से मुराद, यानी कि जिस तरह आप लोग देख सकते हैं इसके आइकन से, कि ये वीएलसी प्लेयर के थ्रू चलेंगी। इसी तरह हम लोग इसको किसी और प्रोग्राम यानी कि मीडिया प्लेयर पर भी चला सकते थे। अभी जब ये सिर्फ अपनी स्टेज में यहाँ पर पड़ी हुई हैं, रन नहीं हो रही, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम की शक्ल है। लेकिन जब मैं इन पे डबल क्लिक करके इनको रन करूंगा या इनको प्ले करूंगा तो ये हमारे पास एक प्रोसेस बन जाएंगी, क्योंकि उस टाइम में वो हमारे पास मेमोरी में लोड हो चुकी होंगी और वो रन हो रही होंगी।
अब बाकी प्रोसेसेस की तरह कोई भी प्रोसेस जब हमारे पास मेमोरी में लोड होता है तो वो कंप्यूटर की रिसोर्सेज को यूज़ करता है। यानी फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर के सीपीयू को यूज़ करेगा, कंप्यूटर की फाइल्स को यूज़ करेगा, कंप्यूटर की आईओ डिवाइसेस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करेगा। तो ये हमारे पास तमाम जो रिसोर्सेज होती हैं हमारे प्रोसेसेस जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम जो होता है इनमें से किसी भी हमारे पास जो रिसोर्स है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। वो सिंपल हमारी हार्ड डिस्क में सिर्फ सेव होता है, उसका ताल्लुक सिर्फ हमारे पास हार्ड डिस्क तक ही होता है। जबकि हमारा प्रोसेस जो होता है वो मेन मेमोरी को भी यूज करता है, सीपीयू को और डिफरेंट उसकी दीगर फाइल्स को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। और यही हमारे पास प्रोसेसेस जो होते हैं ये हमारे पास स्केड्यूल किए जाते हैं और रन किए कंट्रोल किए जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्केड्यूल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही इनकी तमाम की तमाम मैनेजमेंट कर रहा होता है। और वो मैनेजमेंट क्या होती है वो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस वाली वीडियो में देखा था। यहाँ पर एक और जो ज़रूरी बात हमने याद रखनी है वो ये है कि ये जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं ये सीक्वेंशियल फैशन में हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं या रन होते हैं। इस बात से मुराद ये है कि अगर मेरे पास एक प्रोग्राम था जिसमें मेरे पास कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, यानी मैंने कुछ कोड की लाइंस लिखी हुई थी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लाइन 1 थी, ये मेरे पास लाइन 2 मैंने लिखी और लाइन 3 लिखी। जब ये मेरे पास मेमोरी में लोड होंगी और ये मेरे पास रन होना स्टार्ट होंगी, यानी कि मेरे पास ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगी, तो तब भी मेरे पास यही लाइन सबसे पहले चलेगी, उसके बाद ये लाइन चलेगी और उसके बाद ये लाइन चलेगी। यानी जिस ऑर्डर में मेरे पास इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी गई थी वही ऑर्डर हमारे पास जब प्रोसेस में जाके वो रन हो रही होती हैं तो वहां पे भी हमारे पास सेम ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल फैशन, यानी हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो सीक्वेंशियल फैशन में एग्जीक्यूट होते हैं या हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वेरियस स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। यहाँ पर वेरियस स्टेट्स से मुराद हमारी वो दीगर कंडीशंस हैं जिसमें हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करता है। कंडीशन यानी कि वो दीगर हालतें जिसके अंदर हमारा प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। हमारा जो एक प्रोसेस जो भी हम लोग कंप्यूटर पे रन कर रहे होते हैं इसकी 5 स्टेट्स होती हैं, यानी वो 5 मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस में या हालतों में एग्जिस्ट करता है। इस वीडियो में हम उन 5 स्टेट्स को एक एक करके देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। इस टाइम स्क्रीन पर हम लोग इन 5 स्टेट्स को देख सकते हैं। हमारे पास पहली स्टेट है न्यू स्टेट, फिर रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेटेड स्टेट। ये हमारे पास वो 5 स्टेट्स हैं या वो 5 हालतें हैं जिसके अंदर हमारा एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। अब इन पांचों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें न्यू स्टेट के साथ, तो जिस तरह इसके नाम से जाहिर हो रहा है ये हमारे पास वो स्टेट होती है जब हमारे पास प्रोसेस जो होता है न्यूली क्रिएट किया जाता है। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं न्यूली जो प्रोसेस हमारे पास क्रिएट किया जाता है, यानी जैसे ही मैं कोई फॉर एग्जाम्पल किसी सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन करना चाहता हूं, तो जैसे ही वो मेरे पास क्रिएट होगा प्रोसेस वो आ जाएगा अपनी न्यू स्टेट में और ये हमारे पास हमारे प्रोसेस की पहली स्टेट होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि न्यू स्टेट से मुराद हमारी फर्स्ट स्टेट ऑफ द प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस की पहली स्टेट होती है। जैसे ही हमारे पास प्रोसेस क्रिएट होता है तो जो पहली स्टेट होती है उसको हम न्यू स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम तर न्यूली क्रिएटेड प्रोसेसेस आ जाते हैं, यानी जितने भी मेरे पास न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस होंगे जिनको हमने अभी अभी यानी कि एक ही मोमेंट यानी एक ही टाइम में हमने डबल क्लिक करके उनको ओपन किया और उनको रन किया, तो जैसे ही हमने उन पे डबल क्लिक करके उनको ओपन किया तो सबसे पहले वो कहां पे जाएंगे, न्यू स्टेट में जाएंगे। तो ये थी हमारे पास प्रोसेस की पहली स्टेट जिसमें जैसे ही वो क्रिएट होते हैं तो वो आ जाते हैं यानी कि न्यू स्टेट। उसके बाद है हमारे पास रेडी स्टेट।
रेडी स्टेट, जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है, ये वो स्टेट होती है जिसमें हमारा प्रोसेस रेडी हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, यानी रन करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसको इंतजार होता है सीपीयू का, क्योंकि जब तक प्रोसेस को हमारा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर नहीं मिलता, हमारा प्रोसेस जो है वो रन नहीं हो सकता या एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इस स्टेट में हमारे पास वो तमाम प्रोसेसेस जो रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए वो आ जाते हैं, यानी कि रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। और ये हमारे पास रेडी होते हैं, अभी रन होना स्टार्ट नहीं हुए होते। क्यों? क्योंकि इनको इंतजार होता है प्रोसेसर का। जब तक इनको प्रोसेसर नहीं मिल जाता, ये अपनी एग्जीक्यूशन यानी कि रन होना स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारे पास तीसरी स्टेट है रनिंग स्टेट, यानी इस टाइम में ये एक्चुअल रन कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वो स्टेट होती है जिसमें हमारा जो प्रोसेस होता है उसको प्रोसेसर मिल जाता है, यानी सीपीयू मिल जाता है, और वो अब रन हो रहा होता है, यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऐसी स्टेट जिसमें द प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर, यानी जो हमारा प्रोसेसर है वो रन हो रहा है इस प्रोसेसर के ऊपर। इस बात को हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर था, यानी कि जो सीपीयू था, वो अब असाइन कर दिया गया है इस प्रोसेस को जो कि रनिंग स्टेट में होगा। तो ये थी हमारे पास रनिंग स्टेट। इसके बाद हमारे पास आती है काफी ही इंपॉर्टेंट स्टेट जो कि है वेटिंग स्टेट। यहां पर जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये ऐसी स्टेट होता है जिसमें हमारा प्रोसेस जो है वेट कर रहा होता है। और वो वेट हमारे पास किस चीज के लिए कर रहा होगा? किसी रिसोर्स के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई प्रोसेस रन हो रहा था और रन होते होते उसको जरूरत पड़ गई किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वर्ड की फाइल को रन कर रहे थे और हमने अब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हमें प्रिंटर यानी कि एक रिसोर्स की जरूरत पड़ी, एक हमें इनपुट आउटपुट रिसोर्स की जरूरत पड़ी। तो इस केस में जब तक हमारे प्रोसेस को वो इनपुट आउटपुट रिसोर्स जो है नहीं मिल जाती, हमारा प्रोसेस जो है वेटिंग स्टेट में रहेगा। और इस वेटिंग स्टेट को हम लोग ब्लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं। इसको ब्लॉक्ड या वेटिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेट में हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे पास वेट कर रहे होते हैं या इंतजार कर रहे होते हैं किसी रिसोर्स के फ्री होने का। अब फॉर एग्जांपल जो हमने वर्ड की फाइल प्रिंट करनी थी, जिस प्रिंटर के थ्रू हमने उसको प्रिंट करना था, वो प्रिंटर पहले से ही इस्तेमाल में था किसी और यूजर के। तो जब तक अब वो प्रिंटर फ्री नहीं हो जाता तो हमारा जो प्रोसेस है उसको प्रिंट नहीं कर सकेगा और वो चला जाएगा वेटिंग स्टेट में, यानी कि वो एक रिसोर्स के फ्री होने का इंतजार करेगा। और जैसे ही हमारे पास उसका इंतजार खत्म हो जाएगा तो वो वेटिंग स्टेट से बाहर आ जाएगा, यानी उसको जैसी रिसोर्स मिल गई तो वो अब वेटिंग स्टेट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेट आती है प्रोसेसेस की, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। ये हमारे पास वो स्टेट होती है जिसमें हमारा जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीटली रन हो चुका होता है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन जो है हमारे पास वो कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी कि व्हेन अ प्रोसेस हैज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। यानी जैसे ही हमारा जो प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि वो कंप्लीटली रन हो चुका होगा, अपना काम कंप्लीटली परफॉर्म कर चुका होगा, तो वो हमारे पास फिर आ जाता है टर्मिनेटेड स्टेट में। अब आगे चलते हैं और इन पांचों स्टेट्स को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और इनका समझते हैं हम लोग के फ्लो किस तरह होता है, यानी हमारे पास पहले प्रोसेस कौन सी स्टेट में आता है और फिर कहां जाता है और फिर कहां जाता है। तो आइए देखते हैं। इस टाइम स्क्रीन पर हमारे पास वो पांचों स्टेट्स मौजूद हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी। पहली स्टेट से स्टार्ट करते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम है उसको ओपन करना है। तो जैसे ही मैं उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करूंगा और मेरे पास एक न्यू प्रोसेस क्रिएट होगा, तो वो सबसे पहले कहां पे आएगा? मेरे पास न्यू स्टेट के अंदर। यहां पे मेरे पास तमाम वो प्रोसेसेस आ जाएंगे जो अभी अभी मेरे पास क्रिएट हुए हैं। अब जब हमारा प्रोसेस क्रिएट हो जाता है और अब वो रेडी होता है कि उसको रन किया जाए, यानी कि उसको प्रोसेसर यानी कि सीपीयू दिया जाए ताकि वो रन हो और अपने कामों को परफॉर्म कर सके, तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं रेडी स्टेट। तो न्यू स्टेट से हमारा जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्टली कहां पे आ जाता है? रेडी स्टेट में।
यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होता है वो इंतजार करता है सीपीयू का। जैसे ही सीपीयू हमारे पास फ्री हो जाता है या सीपीयू इस प्रोसेस को दिया जाता है तो ये प्रोसेस हमारे पास कहाँ आ जाता है, रनिंग स्टेट में। क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास रन होने के लिए तैयार तो था, रन होने के लिए रेडी तो था, लेकिन रन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा सीपीयू हो सकता है वो ऑलरेडी बिजी हो या उस पर कोई और काम हो रहा हो। तो जैसे ही सीपीयू फ्री होता है और इस प्रोसेस को दिया जाता है तो ये प्रोसेस आ जाता है रनिंग स्टेट में, जिसमें ये हमारे पास एक्चुअली रन हो रहा होता है या एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब इसके बाद हमारे पास दो काम हो सकते हैं। पहला काम तो ये हो सकता है कि हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाए, रनिंग स्टेट में रन होता रहे और रन होके अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर ले और अपने तमाम काम परफॉर्म कर ले। तो इसके बाद हमारे पास रह क्या जाता है कि प्रोसेस कंप्लीटली रन तो हो गया है, तो वो अब क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो हमारे पास यहां से हम लोग आ जाते हैं रनिंग स्टेट से टर्मिनेटेड स्टेट में, अगर हमारे पास हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर हम कहें कि हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता और रन करते के दौरान में उसको जरूरत पड़ जाती है किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की, जिस तरह कि अभी हमने एग्जांपल को डिस्कस भी किया था पहले कि फॉर एग्जांपल हमने वर्ड की फाइल हम लोग बना रहे थे और अब हमने बीच में ही उसको प्रिंट करने की हमें जरूरत पड़ गई। तो जब तक हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते हम आगे नहीं जा सकते, और हो सकता है कि जिस प्रिंटर को हमने इस्तेमाल करना था वो हमारे पास बिजी था, यानी उसको पहले से कोई और यूजर जो था वो यूज कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बिजी रिसोर्स। रिसोर्स जिस तरह अभी हमने यहाँ पर देखा हमारे पास क्या थी, प्रिंटर। अब यहाँ पर हमने ये सपोज किया है कि हमारे प्रोसेस को जो है जरूरत पड़ गई है किसी रिसोर्स की, तो वो अब किस में आ जाएगा, वेटिंग स्टेट में। क्यों? क्योंकि हमारी जो रिसोर्स है वो बिजी है। जैसे ही हमारी रिसोर्स जो है वो दोबारा से अवेलेबल हो जाएगी तो हमारा प्रोसेस जो है कहाँ चला जाएगा, दोबारा से रेडी स्टेट में। क्यों? क्योंकि सीपीयू जो अब उसको रिसोर्स जो थी वो मिल गई है और अब वो दोबारा से अपनी एग्जीक्यूशन को दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। तो जैसे ये बिजी रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी तो मेरा प्रोसेस जो होगा वेटिंग स्टेट से निकल के कहाँ आ जाएगा, रेडी स्टेट में। यानी कि जो फाइल अब हमने प्रिंट करनी थी किसी प्रिंटर को यूज करके, वो प्रिंटर अब हमारे पास फ्री हो गया है और अब हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जब ये हमारे पास वेटिंग से रेडी में आ गया तो बिल्कुल अब पहले की तरह ये रेडी में रहेगा जब तक इसको सीपीयू नहीं मिल जाता, और जैसे ही इसको सीपीयू मिल जाएगा तो ये दोबारा कहाँ आ जाएगा, रनिंग में अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर हमारे पास कहाँ आ जाएगा, टर्मिनेटेड स्टेट के अंदर। तो ये हमारे पास फ्लो होता है हमारे पास हमारे प्रोसेसेस का, यानी न्यू से रेडी, रेडी से रनिंग में चले गए, रनिंग से या तो कंप्लीट होकर टर्मिनेशन में आ जाते हैं या रनिंग से हो सकता है हमें वेटिंग में जाना पड़े किसी रिसोर्स के लिए। फिर जैसे ही हमें रिसोर्स मिल जाती है हम लोग दोबारा रेडी में आ जाते हैं और रेडी से दोबारा फिर रनिंग, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं और फिर एंड होके प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो जाता है। यहां पर जो हमने एक बात एडिशनल याद रखनी है वो ये है कि ये जो जब भी हम लोग रेडी से रनिंग स्टेट में जाते हैं, यानी हमारा सीपीयू जो होता है किसी भी एक प्रोसेस को यहाँ रेडी स्टेट से उठाकर अपने ऊपर रन करता है, तो इस काम को हम लोग कहते हैं कि हमने प्रोसेस को क्या किया है, डिस्पैच किया है। डिस्पैच से मुराद क्या होती है कि हमने प्रोसेस को रेडी स्टेट से उठाया और रनिंग में ले गए, ये हमारे पास कहलाता है डिस्पैच। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो हमने समझनी है वो है इंटरप्ट। इंटरप्ट को हम लोग डिटेल में अपने आगे वाले लेक्चर्स में जाके समझेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सीपीयू था उस पे मैं एक प्रोसेस रन कर रहा था P1। अब रन करते करते मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम आ गया, एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस था P2 जिसको मैंने रन करना था इस प्रोसेस पे। तो अब क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है तो इसको मैं रन करूंगा सीपीयू पे, और ये जो P1 है इससे मैं सीपीयू को छीन लूंगा। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास P1 था ये सीपीयू से मेरे पास छीन के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास अब P2 आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास P1 को जब पहले सीपीयू मिला हुआ था तो वो कहाँ था, रनिंग स्टेट में। लेकिन क्योंकि एक हमारे पास ज्यादा जरूरी काम आ गया जिसको हमने एग्जीक्यूट करना था, तो अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने सीपीयू से निकाल दिया P1 को। अब चूंकि P1 को तो सीपीयू मिला हुआ नहीं है तो वो रनिंग स्टेट में तो नहीं होगा, लेकिन P1 हमारे पास रेडी भी है क्योंकि वो ऑलरेडी रन हो रहा था, तो इसका यही मतलब था कि वो रेडी था तो रन हो रहा था। तो अब यहां से क्या होगा, जब हमने सीपीयू P1 से छीन लिया तो P1 दोबारा कहां पे आ जाएगा, हमारे पास
रेडी स्टेट में। रनिंग से कहाँ आ जाएगा? रेडी स्टेट में। ये काम हमारे पास तब होता है जब भी हमारे पास कोई इंटरप्ट आ जाए, और इंटरप्ट हमारे पास इसी चीज को कहते हैं कि हमारे पास जो चीज ऑलरेडी चल रही है उसको इंटरप्ट कर दिया जाए, यानी उसको रोक दिया जाए। उसके जो एक काम हमारे पास एक फ्लो में हो रहा था, उसके फ्लो को हम काट दें और उसको हम लोग इंटरप्ट कर दें। और इंटरप्ट हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि जो हमारे पास नया काम आ रहा था वो ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस वाला था या ज्यादा जरूरी था। और फिर जैसे ही हम लोग P2 को कंप्लीट कर लेंगे तो दोबारा हमारे पास जो है P1 जो है वो रेडी से डिस्पैच होके रनिंग में आ जाएगा, क्योंकि P2 तो कंप्लीट हो गया। अब P1 जो कि रेडी था वो यहाँ पे रेडी स्टेट में, उसको हम दोबारा से रेडी से डिस्पैच करेंगे, यानी रेडी से उठा के दोबारा रनिंग स्टेट में ले आएंगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फ्लो था प्रोसेसेस की स्टेट्स के दरमियान में।